हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हायर एजुकेशन में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंशिएंट जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, तो इसको एक स्टोरी की तरह यहाँ हम आज 10 मिनट के अंदर 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। पहले सुनिए स्टोरी, फिर उस स्टोरी को रिलेट कीजिए रियल लाइफ के साथ, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री होती है वो एक्चुअल में होती क्या है, वो स्टोरीज ही होती है। क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री बन जाती है वो हमारे लिए स्टोरीज बन जाती है। तो हिस्ट्री को कभी भी बर्डन लेकर नहीं, बल्कि एक स्टोरी की तरह एंजॉय करते हुए पढ़ना चाहिए। आज हम इसी तरह से कुछ हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पुरानी टैक्सी, सबसे पहले एक टैक्सी स्टार्ट हुई, ओल्ड टैक्सी। तो जो ओल्ड टैक्सी है उसमें जो उसको चलाने वाला ड्राइवर था, जिसकी वो ओल्ड टैक्सी थी, क्योंकि पहली टैक्सी थी दुनिया की, तो वो थोड़ा एटीट्यूड वाला था। तो वो सिर्फ किन बंदों को अपनी टैक्सी में बिठाता था, ओनली जो 16 ईयर्स के हों, उससे कम के वो नहीं बिठाता था। क्योंकि उसका कहना था कि मैं टैक्सी बहुत अलग तरीके से चलाता हूँ, तो यहाँ सिर्फ वही लोग आ पाएंगे जो 16 साल से बड़े होंगे, जिनकी उम्र 16 साल हो चुकी होगी। उनसे छोटे बच्चों को वो नहीं बिठाता था टैक्सी में। और उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था जो बड़ा ही मुश्किल होता था। वो किसी ना किसी तरीके से परीक्षा लेता था जिसको अपनी टैक्सी में बिठाना होता था। दो बातें क्लियर हुई। सबसे पुरानी टैक्सी थी जिसमें 16 साल के लोगों को ही वो एंट्री देता था। एंट्री कब देता था? दो शर्तों पर। एक तो वो 16 साल का हो चुका हो, दूसरा एंट्रेंस एग्जाम होता था उसका। बाद में कोई एग्जाम नहीं होता था, वो उसको जहां भी जाना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक एंट्रेंस एग्जाम लिया अलग अलग तरीके का। और वो किस तरह से लिया? 5 लोगों ने जिन्होंने उनकी टैक्सी में बैठने के लिए वो एग्जाम पास किया। और वो किस किस तरह से थे, यहाँ देखिए। चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है, चारक, पाणिनि, विष्णु शर्मा और चिवाका, इन 5 लोगों ने क्या किया, उस टैक्सी का एग्जाम, यानी कि वो टैक्सी में बैठ गए। क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था? उन्हें गांधारा जाना था, जो कि अब क्या है करंट में? पाकिस्तान, ठीक है, रावलपिंडी। तो उन्हें रावलपिंडी पहुंचना था। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जो ऑल टैक्सी ड्राइवर के क्वेश्चंस थे। तो जिवाका ने क्या दिखाया? जीवन दान दिखाया। वो इस तरह से जीवन दान के बारे में बात करते थे, यानी कि वो इस तरह के डॉक्टर थे, इस तरह के वो क्या थे, चिकित्सक थे, कि उन्होंने उसको क्या कर दिया, आकर्षित कर दिया और उन्होंने उसको एंट्री दे दी, ठीक है। और इधर से विष्णु शर्मा, विष्णु भगवान के अवतार दिखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे तंत्रास थे, पंचतंत्रा के बारे में बताया और एंट्री मिल गई इन्हें भी, ठीक है। जो पाणिनि थे, इन्होंने अक्षरों को ऐसे घुमाया, अपने वाक्यों को ऐसे घुमाया कि जो टैक्सी वाला ड्राइवर है वो पाणिनि को बिठाए बिना रह नहीं पाए। क्योंकि ये क्या थे, इनको बहुत अच्छी ग्रामर आती थी, बहुत अच्छी संस्कृत लैंग्वेज आती थी। तो अपनी ग्रामर के कारण ये टैक्सी में बैठ गए, ठीक है। चारक, जो कि बहुत अच्छे आयुर्वेदिक को जानने वाले थे, आयुर्वेदा से रिलेटेड थे, तो इनको भी टैक्सी में एंट्री मिल गई। और चाणक्य, जिसको सबको पता है चाणक्य की नीतियां, इन्होंने अपनी नीतियों को का इस्तेमाल किया, अर्थशास्त्र को दिखाया और ये टैक्सी में बैठ गए और कहाँ पहुंच गए? रावलपिंडी, पाकिस्तान पहुंच गए। तो ये 5 दोस्त थे, ठीक है। और इन 5 ऐसे महान दोस्तों को देखते हुए, ये क्या थे? बहुत महान। तो बहुत महान क्योंकि ये जहां भी रुके, इन्होंने भी इलाज किया लोगों का, इन्होंने भी हेल्प की, ग्रामर को बताते हुए चले। जहां भी टैक्सी में पहुंचने तक, जब तक इन्होंने क्या किया, अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, बहुत जगह रुकते गए, बहुत लोगों की हेल्प, हेरिटेज बना दिया जाए इस टैक्सी को, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पहली टैक्सी है, ठीक है। उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होता था रास्ते में, मजे से चलते थे वो, कोई एग्जाम नहीं होता था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि किस गली से जाना है, किस रूट से जाना है, कहीं से भी चले, ठीक है। तो बाद में कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक बार ही एग्जाम होता था। तो अब इसको यूनिवर्सिटी से अगर हम रिलेट करें तो क्या है, तक्षशिला सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी हमारी, ठीक है। मेडिकल साइंस में यहाँ से जो चिवाका की मैंने कहा जीवन दान देने की जो उनकी वो थी, तो इस तरह से ये मेडिकल फील्ड में जाना जाता है तक्षशिला को, ठीक है। अब करंटली ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसको क्योंकि इतने महान और इंटेलिजेंट लोग, महान लोग इस तक्षशिला में पढ़कर निकले हैं, यहाँ के प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ से अगर हम देखा जाए, महायान की बात की जाती है, ठीक है, महायान।
तो यहाँ से किस चीज की बात की जाती है? महायान की बात की जाती है। और जो बुद्धिस्ट का महायान था उसकी शुरुआत तक्षशिला से हुई। बाद में कोई एग्जाम नहीं होता था, एक बार एंट्री एग्जाम होता था जो बहुत डिफिकल्ट होता था, जिसको सब बच्चे क्लियर नहीं कर पाते थे। और एग्जाम सिर्फ कब होता था? जब बच्चा 16 साल का हो जाता था, उससे पहले यहाँ पर एंट्री नहीं थी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे 5 मेन प्रोडक्ट्स है जो वहां से निकले हैं। ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, नालंदा की तरह ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। तो होप इस स्टोरी की तरह आप इसको याद रखेंगे। एक टैक्सी थी जो 16 साल के बच्चों को ही बिठाते थे अपनी टैक्सी में और एग्जाम लेकर बिठाते थे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बच्चों को बिठाते थे। तो 5 दोस्त उसमें बैठे, अलग अलग तरीके से उन्होंने एग्जाम दिए, अपनी अलग अलग क्वालिटीज को शो करते हुए वो टैक्सी में एलिजिबल हुए बैठने के लिए। और वो कहाँ पहुंच गए? पाकिस्तान तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। बहुत महान थे, महायान की शुरुआत यहीं से हुई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम 3 दोस्तों की। 3 फ्रेंड्स थे, जिसमें से 2 लड़कियां क्या थी? आप सबको पता है लड़कियां थोड़ी जेलस फील करती हैं। ठीक है, तो जो नालंदा और विक्रमशिला, ये तो नेबर्स थी। ठीक है, यानी कि ये भी बिहार में, ये भी बिहार में। ये क्या था? बिहार में बैंक ऑफ गंगा, थोड़ा सा डिस्टेंस था, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। तो ये क्या थी? पड़ोसन थी दोनों, नालंदा और विक्रमशिला। ध्यान रखना, नालंदा और विक्रमशिला दोनों बहनें थी। किस तरह से बहनें थी? क्योंकि इसको इसकी सिस्टर कहा जाता है, ये पड़ोस में रहती थी। ठीक है, इनकी तीसरी फ्रेंड कौन थी? वल्लभी, जो कि गुजरात में रहती थी, वो बहुत दूर की थी। ध्यान रखना, 3 फ्रेंड्स थी, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। अब क्या था? जो नालंदा थी, हमेशा होता है दोस्तों में सबकी क्वालिटीज अलग होती है। कोई रिच होता है तो कोई पुअर होता है, कोई इमोशनल होता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। तो यहाँ पर भी एक क्वालिटी थी नालंदा में, विक्रमशिला में और वल्लभी में। अब नालंदा क्या थी? सबसे रिच थी। इनका जो घर था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, बिहार में जो इनका घर था ना, वो बहुत बड़ा था। ये बहुत रिच थी, बहुत बड़ा घर था। ठीक है, वहां पर कभी भी बच्चों को घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि बहुत सारी कीमती रत्न्स थे। तो जो रत्नास की बात की जाती है वो किस में आती है? हमारी नालंदाज में। नालंदा में 3 रत्न की बात की जाती है, रत्नागिरी और वो। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारे रत्न थे, बहुत सारी कीमती चीजें थी, इसलिए वहां बच्चों को नहीं जाने दिया जाता। सिर्फ जब 20 साल के लोगों को वहां एंट्री दी जाती थी, और उसमें से भी क्या था? 3/10, यानी कि 10 में से सिर्फ 3 ही पास होते थे उनके घर में एंट्री करने के लिए। ऐसे ही एंट्री नहीं थी नालंदा के घर में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही रिच थे, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को रखते थे, सिस्टम से चलाते थे। डेली जो नालंदा है वो बहुत फिट रहती थी, क्योंकि बहुत योगा करती थी। एक लाइब्रेरी जिसको धर्मगुंज कहा जाता था वो था इसके घर में, वहां बैठकर ये शांति से पढ़ती थी। ठीक है, बाहर खुले में ये योगा करती थी, बहुत अच्छे से औरों को भी योगा सिखाती थी। तो इसीलिए इसकी फ्रेंड्स भी इससे अट्रैक्ट हुई। बट यहाँ पर क्या हुआ? जो वल्लभी थी ना, ये तो इसके पड़ोस में थी। ठीक है, तो मिलती जुलती रहती थी रेगुलरली, तो प्यार बना रहा। बट ये क्या है? ये सिर्फ इसकी क्या देखकर कि ये इतनी अमीर है, मैं इस जितनी नहीं हूँ, इतना सिस्टम नहीं है, इतनी सिस्टमेटिक नहीं हूँ मैं, हमारे घर में ये क्यों नहीं। तो इसमें क्या आ गई थी? थोड़ी हीन भावना आ गई थी। ठीक है, तो जो हिन्यान है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। और क्या है, नालंदा के लिए ये एक राइवल बन गई थी। ठीक है, नालंदा के लिए एक राइवल बन गई थी, क्योंकि इसे ये पसंद आनी बंद हो गई थी कि क्योंकि इसकी जो रिचनेस है वो बढ़ती जा रही थी, सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो काम चलता था इसके घर में। ठीक है, इवन जो एंट्री थी वो भी एक लिमिटेड एज में थी यहाँ पर, कि जब बच्चा बिल्कुल अच्छे से मैच्योर हो जाए तब उसको एंट्री मिलती थी यहाँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वल्लभी ने, कि जो मेरी हीन भावना उसको खत्म करने के लिए मैं क्या करूं? अपने आप को ट्रेन करूं। किन सब्जेक्ट्स में? सेक्युलर सब्जेक्ट्स में, यानी कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया उसने। तो ध्यान रखना, तो जो नालंदा है वहां पर क्या था? योगा स्टार्ट हो गई थी, बिहार में थी, बहुत रिच था सब कुछ, बड़े बड़े जो हॉल्स थे, बड़ी लाइब्रेरी थी, 9 जो उनकी लाइब्रेरी थी उनकी, और फ्लोर्स की। और जो वल्लभी है वो इसकी राइवल थी। ठीक है, ये ज्ञान की शुरुआत यहाँ से हुई। और सेक्युलर सब्जेक्ट्स में ट्रेनिंग जो है उसके लिए इसको जाना जाता था, वल्लभी को। तो स्टोरी के साथ ध्यान रखना, नालंदा
विक्रमशिला और वल्लभी ये तीनों दोस्त थी, ये इसके पड़ोस में थी, इसीलिए इसको सिस्टर ऑफ नालंदा भी कहा जाता है, क्योंकि ये इससे बहुत ही क्या थी, इफेक्टेड थी, ठीक है, और धर्म को पालती थी, ठीक है, धार्मिक। जो विक्रमशिला की बात होती है, ठीक है, धर्मपाला, इसे आपको याद रहेगा, धर्मपाला, ये धर्म को पालती थी, बैंक ऑफ गंगा के पास थी। और यहाँ पर इसने क्या किया था, ये इसके पड़ोस में थी कि मैं भी इस जैसी हो जाऊं, सिस्टर ऑफ नालंदा भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये बहुत ही पास थी, मिलती जुलती रहती थी और इससे चिढ़ती नहीं थी, इसलिए इसने क्या किया, तंत्र विद्या का भी यूज किया कि ये जो नालंदा है वो मेरे से प्यार करती रहे, ठीक है, और मैं इसी जैसी बनी रहूं, इसकी तरह सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ सकूं पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो तांत्रिक विद्या की शुरुआत किसने की, विक्रमशिला ने नालंदा को अपने साथ रखने के लिए, उस जैसा बनने के लिए। हमेशा भाई फ्रेंड्स हैं, उनमें टॉपर बनने की जो कंपटीशन है वो तो चलता रहता है। कौन सी तीन फ्रेंड्स थी, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। नालंदा के पड़ोस में कौन थी, विक्रमशिला, इसीलिए इसने तंत्र विद्या से क्या सोचा कि मैं क्या करूं, नालंदा जैसी रिच बनूं, सिस्टमेटिक बनूं, बट इन पॉजिटिव वे, इसीलिए इसको सिस्टर ऑफ नालंदा भी कहा जाता है। बट वल्लभी में हीन भावना आ गई थी, वो उससे चिढ़ने लग गई थी, वो उसकी राइवल बन गई थी, ठीक है, इसीलिए उसने अपने आप को ट्रेन करने के लिए, इस भावना को दूर करने के लिए सेक्युलर सब्जेक्ट्स को में ट्रेन करना शुरू किया अपने आप को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी यहाँ से हम तीन याद करेंगे बहुत अच्छे से। ओडी में बैठकर मिथिला पहुंची राजा रामपाल से मिलने। भाई बस ये लाइन याद रखना, ओडी में बैठकर मिथिला कहाँ गई, राजा रामपाल से मिलने। अगर ये लाइन याद रहेगी आपको पूरी स्टोरी ध्यान हो जाएगी। ध्यान से देखिए, राजा रामपाल ये कौन सी यूनिवर्सिटी के जो एक्सपोनेंट थे, जुगाड़ू थे ये बहुत, इसीलिए जो मिथिला है इनसे मिलने गई थी। और मिथिला क्यों मिलने गई थी भाई, क्योंकि इनके ब्राह्मण हैं जो गुम हो गए थे, और ये चाहती थी कि जो इनका ब्राह्मण का सिस्टम है, ब्राह्मिक सिस्टम है, वो चलता रहे अच्छे से। तो इनके ब्राह्मण नहीं होंगे तो वो शिक्षा कौन देगा, तो इसीलिए इनके ब्राह्मण गुम हो गए थे, इसीलिए ये ओडी में बैठी, ठीक है। जो ओडी जो है हमारी, जो तिब्बत लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी, तिब्बत स्टूडेंट्स को भी बहुत अट्रैक्ट किया। तो जो मिथिला थी ये ब्राह्मिक सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए अपने ब्राह्मण को, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि जो राजा रामपाल है वो बहुत जुगाड़ू आदमी है, ठीक है, यानी कि वो जगतदाला यूनिवर्सिटी के प्रोपाउंडर, ठीक है। जुगाड़ू से ध्यान रखना, जगतदला ये जुगाड़ लगा ही लेते थे जैसे तैसे। तो जो मिथिला थी वो पहुंची राजा रामपाल के पास, और राजा रामपाल ने भी कुछ कम नहीं किया, जुगाड़ लगाकर तिब्बत लैंग्वेज में ऑर्डर किया कि आपका ब्राह्मण तो हमारे पास नहीं है, मे भी हम उसे ना ढूंढ पाए, कोशिश करते हैं, बट तब तक आप को मैं तो ऐसे ब्राह्मण देता हूँ जो संस्कृत और हिंदी की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और बहुत अच्छे आपके सिस्टम को चलाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने जुगाड़ लगा के इनको दो लोग दिए मिथिला को, विद्यापति और जयदेव, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक नया से याद रखना, न्याय शास्त्र, तो एक नया शास्त्र तैयार करने के लिए उनको ये दो ब्राह्मण दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से लॉजिकली कैसे चीजों को याद रखेंगे, ओडी से याद रखेंगे कि तिब्बत लोगों को इन्होंने अट्रैक्ट किया, मिथिला में ब्राह्मिक सिस्टम था, ठीक है। विद्यापति जो वहाँ के क्या थे, संस्कृत गुरु थे, जयदेव जो हिंदी के पोएट थे, ठीक है। न्याय शास्त्र यहीं पे शुरू हुआ, मिथिला की ही उपज थी वो, ठीक है। राजा रामपाल किसके प्रोपाउंडर थे, जगतदला के थे। तिब्बत लैंग्वेज में चीजों को चेंज करते थे, तिब्बत लैंग्वेज पे फोकस करते थे, ठीक है। तो होप आपको अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर सकते हैं आप इस तरह से इन स्टोरीज के थ्रू। देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, टैक्सी में 5 लोग बैठे, पांचों लोगों की एंट्रेंस एग्जाम लिया गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं था, एक बार एग्जाम लेते था वो टैक्सी वाला जब बच्चा 16 साल का होता, फिर उसको बिठाया और पाकिस्तान छोड़ दिया उनको। बहुत महान लोग थे क्योंकि वो उस रास्ते में किसी का इलाज करते हुए चले, किसी को आयुर्वेदा के बारे में ज्ञान देते हुए चले, तो किसी ने अपनी नीतियों से सबको अट्रैक्ट किया, तो उनको बहुत महान कहा गया। तो उन महायान की शुरुआत हुई वहाँ से, ठीक है। तो अदर एग्जाम नहीं होते थे, ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं थी। उसके बाद 3 फ्रेंड्स आई,
इनमें से आप सबको पता चल गया है, ये दोनों बिहार में थी, ये दोनों नेबर्स थी, ये दोनों लड़कियां बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, जिसको सिस्टर ऑफ नालंदा भी कहा जाता है विक्रमशिला को। और इसकी सिस्टर बनी रहने के लिए और इस जैसा बनने के लिए उसने तंत्र विद्या का यूज किया। वल्लभी में हीन भावना आ गई थी, ज्ञान की शुरुआत हुई यहाँ से, तो इसीलिए उसने अपने आप को ट्रेन करने के लिए सेक्युलर सब्जेक्ट्स को यूज किया। ठीक है, फिर ओडी में बैठकर जो मिथिला थी वो ब्राह्मिक सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए अपने ब्राह्मण को ढूंढने राजा रामपाल के पास गई। राजा रामपाल बहुत ही जुगाड़ू थे। ठीक है, उन्होंने तिब्बत लैंग्वेज को यूज करते हुए, तिब्बत लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए बातों को कहा कि आपको मैं जयदेव और विद्यापति देता हूँ। अब विद्यापति और जयदेव किसको दिया? मिथिला को। तो मिथिला से रिलेटेड है हमारे दो फेमस पोएट। तो होप आपको इस स्टोरी के थ्रू ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए अपनी रिवीजन को, एंजॉय करते हुए स्टडी को। आप चीज़ों को ट्रिक से याद कीजिए, और ट्रिक पर ऐसी लगाना कि कहीं ट्रिक ही ना भूल जाओ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को रिलेट करते हुए याद करते रहिए, क्योंकि स्टडी एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसमें अगर देखा जाए तो बैठना बहुत मुश्किल होता है, सिटिंग बनाना बहुत लंबी, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, जब स्टडी करते हैं तो नींद भी बहुत आती है। बट अगर इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ने लग जाए तो इससे इंटरेस्टिंग कोई काम नहीं लगेगा आपको। सो टू बी कंटिन्यू एंड रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।